मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। इस कहानी में हमें अफ्रीका में रहने वाले एलन और जेसे को दिखाया जाता है। वैसे तो ये दोनों अमेरिका से हैं, पर इस वक्त ये अफ्रीका में काफ़ी समय से रह रहे हैं। पर ये अब वापस अमेरिका जाना चाहते हैं क्योंकि ये शादी करने वाले हैं। एक दिन के पास एक डुमोंट नाम का आदमी आता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। वो एलन को कहता है कि आदिवासी इसका पीछा कर रहा है और वो मुझे मारना चाहता है। और तब भी वहाँ पर आदिवासी पहुँच जाते हैं। एलन उनका सामना करता है, पर उनमें से एक आदिवासी को जब एलन के पास गन दिखाई देती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि एलन का निशाना अचूक होता है। पर एलन उसका पीछा करता है और उस आदिवासी को पकड़कर पानी में गिरा देता है, पर फिर भी वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब एलन के पास आदिवासी का सिर्फ एक खंजर रह जाता है। अब एलन घर आकर डुमोंट को संभालता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। वो एलन को बताता है कि उसने सोने के शहर को ढूंढ लिया है, यानी कि ऐसा शहर जहाँ चारों तरफ सोना ही सोना है। वो बताता है कि वहाँ की सड़कें भी सोने की है। एलन उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है जो तुम्हारे साथ गया था। डुमोंट कहता है कि मुझे नहीं पता, जब मैं वहाँ से भागा तो उस वक्त तुम्हारे भाई को नहीं देख पाया। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें सोने के शहर तक जाना है तो तुम्हें ईश्वर्मा तक पहुँचना होगा। अगले दिन जब एलन बाजार जाता है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उसके पास एक खास तरह की शीट होती है जिसे उसने अपने पेट पर लगाया होता है। ये शीट इतनी मजबूत होती है कि चाकू का वार करने पर भी चाकू टेढ़ा हो सकता था। इसलिए एलन उस शीट को खरीद लेता है। साथ ही एलन उस आदमी शिववर्मा के बारे में पूछता, पर वो कुछ नहीं बताता। और फिर सीधा वो आदमी शिववर्मा के पास आ जाता है और उसे एलन के बारे में बताता है कि एलन तुम तक पहुंचने वाला है। और जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो एलन शिववर्मा के पास आ जाता है और उसे सोने का सिक्का दिखाता है जो डुमोंट ने उसे दिया था। शिववर्मा जैसे उस सिक्के को अपने माथे पर लगाता है तो बताता है कि ये सोने के शहर का सिक्का है। साथ ही एलन को ये भी बताते हैं कि अगर उसे सोने के शहर तक जाना है तो पहले उसे जलपुरा की दीवार तक जाना होगा। दरअसल शिववर्मा ने जलपुरा की दीवार के बारे में आदिवासियों से सुना था। वो एलन से पूछता है क्या तुम सोने के शहर को ढूंढने चाहोगे। तब एलन कहता है कि उसे सोने के शहर से कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ बस अपने भाई को ढूंढने जा रहा है। अब एलन जब घर आता है तो हम देखते हैं कि जैसे अमेरिका जाने के लिए तैयार बैठी थी, पर एलन अमेरिका जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढना था। इसलिए जैसी गुस्से में अकेले ही अमेरिका के लिए निकल पड़ती है। पर बीच रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसे एलन का साथ देना चाहिए, इसलिए वो वापस आ जाती है। अब हमें एलन को देखते हैं जो एक प्रोफेसर के पास आता है और वो उसे बताता है कि पुराने नक्शों के हिसाब से जलपुरा की दीवारें यहाँ होनी चाहिए थी। पर वो यह भी कहता है कि वो इसके लिए श्योर नहीं है। पर अब एलन के पास चूँकि कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन निशानों के बेस पर जलपुरा के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब एलन और प्रोफेसर बाहर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी होते हैं, जिनमें से एक आदिवासी एलन को घूर घूर कर देख रहा होता है। इस आदिवासी का नाम घास होता है। एलन घास को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। पर तभी शिववर्मा वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सफ़र में चलूँगा। पहले तो एलन उसे मना कर देता है, पर जब शिववर्मा उसे कहता है कि उस सफ़र में उसकी मदद करेगा, ये सुनकर एलन उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एलन को अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है। दो लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर घास और एलन उसे बचा लेते हैं और अब ये सब मिलकर एक खतरनाक सफ़र को शुरू करते हैं। ये पहले घने जंगल को पार करते हैं, उसके बाद नदियों से होते हुए रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ एक बीहड़ में एक चट्टान में उन्हें वो जगह फाइनली नज़र आ जाती है जिस दीवार की तलाश कर रहे थे। इस दीवार के बीचों बीच इन्हें एक रास्ता नज़र आता है। ये सब उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर तभी शिववर्मा एलन को रोक लेता है जो कि सबसे आगे चल रहा था। शिववर्मा आगे एक पत्थर फेंकता है और जैसे ही वो पत्थर ज़मीन से टकराता है ज़मीन से भाले निकलते हैं, यानी कि जो भी इस रास्ते से आगे पहले जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर हर कदम पर खतरा है, इसलिए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलकर इन्हें दीवार पर एक गोल सोने का टुकड़ा नजर आता है जिस पर सूरज और नदी का निशान बना हुआ था। एलन और जैसे इस निशान को समझने की कोशिश करते हैं, पर शिववर्मा जो कि बहुत लालची इंसान था वो सोने के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है। और जैसे शिववर्मा उस टुकड़े को बाहर निकालता है वहाँ से रास्ता बीचों बीच से फटने लगता है और इससे घास का एक आदमी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। एलन अपनी गन निकालकर उस सोने के टुकड़े पर चलाता है जिससे उस सोने का टुकड़ा अंदर चला जाता है, जिससे ज़मीन एक बार फिर से मिल जाती है। और अब ये फिर से आगे चलना शुरू करते हैं। आगे चलकर ये एक नदी को पार करते हैं। तभी इनके सामने कुछ आदिवासी आ जाते हैं और वो एलन को कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इस लड़की को यानी कि जेसी को हमारे हवाले करना होगा। पर एलन उन्हें मना कर देता है
और उनके सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अब रात को जब सभी अपनी नाव में आराम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आदिवासी इन पर हमला कर देते हैं। एलन कई को मार देता है और आगे बढ़ते हैं, पर ये देखते हैं कि आगे और भी आदिवासी हैं। तभी एक आदिवासी एलन के ऊपर भाला फेंकता है, पर एलन ने वही शीट पहन रखी थी जिस पर किसी भी भाले या किसी भी औजार का असर नहीं होता, इसलिए एलन बच जाता है। पर ये देखकर आदिवासी के सरदार को लगता है कि एलन के पास ज़रूर कोई खास शक्तियाँ हैं, वो कोई शैतान है, इसलिए उसे वहाँ से जाने देता है। अब जब ये अपना सफ़र तय कर रहे होते हैं तो इन्हें गुफा दिखाई देती है जिसमें नदी का पानी तेजी से जा रहा होता है। ये सभी अपनी नाव को उस गुफा में ले जाते हैं और उस गुफा में जाते हैं इनकी नाव कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तभी इनके सामने से इन्हें आग निकलती नजर आती है। ये किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं और एक जगह उतर जाते हैं। वहाँ अब इन्हें पुराने प्राचीन खंडर नजर आते हैं। ये उन खंडरों के अंदर जाते हैं, पर तभी अचानक जेसिका के पैर जमीन में धंसने लग जाते हैं और वो जमीन के नीचे गिर जाती है। जब जैसी नीचे जाती है तो वो देखती है कि वह सोने की ईंट है। वो ये बात सबको बताती है। ये बात सुनते शिव वर्मा, जो कि लालची इंसान था, वो भी नीचे जाने को कहता है, पर एलन उसे मना कर देता है और खुद नीचे चला जाता है। पर वहाँ एलन को कुछ क्रीचर दिखाई देते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं, पर एलन किसी तरह से उनसे बचता हुआ जेसिका को लेकर ऊपर आ जाते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं और खंडर से बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक झरना दिखाई देता है और साथ ही झरने के आगे नदी है जो पूरी तरह से लाल है। इसका मतलब ये था कि सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुँच चुके हैं। अब आगे चलकर इन्हें सोने का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नजर आता है। इस दरवाजे के चारों ओर सफ़ेद रंग की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। तभी वहाँ उस दरवाजे से एक बच्चा बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक शेर उस बच्चे पर हमला करने वाला है और काश उसे बचा लेता है। वो शेर से खुद लड़ जाता है। इसी बीच एलन गोली से उस शेर को मार डालता है और तभी उस दरवाजे में से और भी बच्चे बाहर निकल आते हैं। वो उन्हें उस दरवाजे के अंदर ले जाते हैं जहाँ उसे एलन अपने भाई से मिलता है। उसे देखकर एलन बहुत खुश होता है क्योंकि उसी की तलाश में वो वहाँ पर आया था। अंदर हर जगह सोना था, हालांकि दीवार सफ़ेद थी पर ज़मीन सीढ़ी हर जगह सोने की थी। अब यहाँ इनका प्रीस्ट आ जाता है जो आदेश देता है कि सबको, यानी कि एलन और उसके फ्रेंड्स को पकड़ लिया जाए, क्योंकि इन्होंने एक शेर को मारा था। इसलिए उन्हें पकड़कर वहाँ से रानियों के पास ले जाया जाता है जहाँ 2 रानियाँ होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। इनको सज़ा दी जाती है कि इनको ज़मीन के नीचे सोने के पानी में धकेल कर मार दिया जाएगा। और जैसे ही नीचे का ढक्कन खोला जाता है तो उसमें जैसी गिरने लगती है, पर एलन उसे खींच लेता है। ये देखकर प्रीस्ट को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है। पर चूंकि एलन ने शीट पहनी हुई थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर प्रीस्ट हैरान हो जाता है। प्रीस्ट को लगता है कि एलन या तो कोई शैतान है या कोई देवता, इसलिए वो एलन और उसके दोस्तों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर एलन का साथी शिव वर्मा, जो सोने का लालची होता है, वो प्रीस्ट के साथ मिल जाते हैं। प्रीस्ट उसे पूछता है कि एलन को कैसे हराया जा सकता है। वही हमें एलन को दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होता है। पर तभी वहाँ पर एक और कबीले के लोग आ जाते हैं। एलन का भाई बताता है कि ये पहाड़ों में रहने वाले कबीले हैं। अब उस कबीले का सरदार एलन के सामने आकर एक ईंट को अपने माथे पर मारकर फोड़ देता है और तभी वो सेम चीज़ एलन को भी कहता है। एलन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर एलन कहता है कि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत छोटा है। ज़मीन पर जो सफ़ेद पत्थर होता है, एलन सरदार से कहता है कि पहले तुम इसे तोड़ो, फिर मैं इसे तोड़ूंगा। और अब कबीले का सरदार अपना सर उस पत्थर पर मारता है तो वो वहीं पर गिर जाते हैं और अब एलन की बारी होती है। एलन बड़ी चालाकी से एक डायनामाइट लगा देता है और सबको ये दिखाता है कि उसने अपने दिमाग की शक्ति से उस पत्थर को तोड़ दिया। ये देखकर कबीले का सरदार डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शिव वर्मा का दिखाया जाता है जो एलन के कमरे में जाकर उसकी गन और उसका कवच, यानी कि वो शीट, वो चुरा लेता है। वो जाकर प्रीस्ट को बताता है कि एलन के पास कोई हथियार नहीं है। प्रीस्ट जो कि इस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, वो अपने आदिवासियों के साथ इस जगह पर हमला कर देता है। पर एलन यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ मिलकर सोने की ईंटों से इन पर हमला करवा देते हैं। पर प्रीस्ट के लोग बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए वो इन पर हावी हो जाते हैं। एलन अब सोने से बने एक शेर के ऊपर चढ़ जाता है। उस वक्त आसमान में बहुत तेज बिजलियाँ चमक रही होती है। एलन अपने साथी गाज से उसकी कुल्हाड़ी मांगता है और शेर के ऊपर जोर से उस कुल्हाड़ी से प्रहार करता है ताकि आसमान में चमक रही बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और अब ठीक वैसे ही होता है। जैसे ही बिजली शेर के ऊपर गिरती है, सोना पिघलने लगता है। जैसे प्रीस्ट और उसके बहुत सारे लोग मर जाते हैं। पर प्रीस्ट अब उस कबीले के सरदार से मिल जाते हैं जिसे एलन ने हराया था। वो बुरी रानी के साथ इस महल पर कब्जा करना चाहती थी। उसके साथ महल के अंदर चला जाता है। वहाँ एक अच्छी रानी और जैसी भी होती है, वो उन पर हमला करती है, पर एलन अंदर आ जाता है
और चालाकी से बुरी रानी को और उस कबीले के सरदार को सोने के पानी में गिरा देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पर प्रीस्ट अभी भी जिंदा होता है। एलन उस पर हमला करता है और एलन उसे पिघलते हुए सोने में धक्का दे देता है, जिससे वो भी सोने का बन जाता है। शिव वर्मा भी अब एलन से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, पर एलन उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं। हालांकि शिव वर्मा बच तो जाता है, पर उसे समझ आ जाता है कि लालच करना बहुत बुरी बला है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।